Hi, this is Khushbu with another question of trigonometry. This is question number 3 of exercise 8.2, page number 187 of NCERT. If tan A plus B is equal to root 3 and tan A minus B is equal to 1 by root 3, हमें ये बता दिए कि A plus B जब आपकी इन दोनों एंगल्स की वैल्यू आ जाएगी A की और B की, तो वैल्यू 0 से तो बड़ी है, लेकिन 90 के या तो इक्वल आएगा उन दोनों का सम या 90 से छोटा आएगा। दो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आंसर क्रॉस चेक करने के लिए। और एंगल ए एंगल बी से बड़ा आएगा, तो जो आपके आंसर्स आ जाएंगे आप ये देख सकते हो कि आपका एंगल ए बी से बड़ा आ रहा है या नहीं। इन केस नहीं आ रहा, दैट मींस आंसर इज रॉन्ग। फाइंड ए एंड बी। सो tan a plus b, ये जो मैं एक्सप्रेशन दिया हुआ है, tan a plus b is equal to root 3। जब भी ऐसा कुछ भी आए, tan a plus b या साइन के साथ कुछ लिखा हो या किसी भी टर्म के साथ या कॉस के साथ या कॉट के साथ, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के साथ अगर कुछ भी लिखे हुए हैं एंगल्स, तो जैसे tan के लिए इधर रूट 3 है, तो आप इसको आंसर से उतारोगे, ये जो दिया हुआ है रूट 3। फिर आपको ये देखना है कि ये रूट 3 वैल्यू tan में कब आती है। tan के अंदर रूट 3 कब आता है? tan 60 पे। तो रूट 3 को हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। सो tan से tan कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अगर यहाँ साइन दिया होता, साइन के साथ यहाँ कोई वैल्यू लिखी होती 1/2 रूट 3/2, पर आपको वही वैल्यूज मिलेंगी क्वेश्चन में जो जिसका टेबल में दिया हो। जैसे 0 पे वैल्यू है, 30 पे वैल्यू है, 45 पे वैल्यू है, उन्हीं के करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू दी होगी। सेम वेज tan a minus b का इज इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। सो इसको हम एज इट इज उतारेंगे अगेन, a माइनस बी। नाउ 1/√3 tan के अंदर कब आता है? जो यहाँ लिखी हुई है ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, उसी को लेकर सोचना है कि 1/√3 tan में कब आता है। tan 30 पर, तो यहाँ आ जाएगा tan 30 डिग्री। सो tan से tan कैंसिल, ये बन गया a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब इस फर्स्ट और सेकेंड को यूज करके इक्वेशन को, चाहे इस पे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन या कोई मेथड अप्लाई करके हम बी का वैल्यू निकालेंगे। सो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है, सो a प्लस a इज 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 इज 90। सो a इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2, तो 2 1 जा 4 जा 2 5 जा। सो a का वैल्यू आ गया हमारे पास 45 डिग्री। सो अब अगर एंगल A 45 है, तो किसी भी इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करके हम इससे एंगल B का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो A प्लस B इज इक्वल टू 60 डिग्री, सो 45 डिग्री प्लस B इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो B इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री विच इज 15 डिग्री। सो A का वैल्यू हमारे पास आ गया 45 डिग्री एंड B का वैल्यू आ गया हमारे पास 15 डिग्री। सो एंगल A एंगल B से बड़ा है एंड A और B का सम आ रहा है 60 डिग्री, जो कि 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। सो इससे आप सिर्फ अपना आंसर देख सकते हो कि यहाँ पर ठीक क्रॉस चेक कर सकते हो ठीक आ रहा है या नहीं। सो जब भी आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन गिवन हो, इवन एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में साइन में क्वेश्चन गिवन है, ऐसा साइन एंड कॉस वगैरह में ऐसे क्वेश्चन गिवन है, तब भी आप यही करोगे, इसको आंसर उतारोगे। जो यहाँ वैल्यू दी गई है, लेट्स सपोज इधर साइन लिखा है, तो आप सोचोगे साइन के अंदर ये वैल्यू कब आती है, वो एंगल पुट करोगे, कैंसिल करोगे, आपके पास इक्वेशन बच जाएगी। सेम वे आप नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करोगे। So this is question number 3, exercise 8.2. If you have any doubt, please do write to us. जो नीचे स्पेस के बने उसमें लिखिए, and to watch the next video for some more questions. Goodbye.